तो चलिए शुरू करते आज की वीडियो को। तो अपने भक्ति सिद्धांत बाय अध्यात्म इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आने पर कमेंट भी करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो है श्री गणेश जी के महान भक्त श्रीमन महासाधु श्री मौर्य गोसावी जी के ऊपर। महाराज 14वीं सदी के गाणपत्य संप्रदाय के संत थे। वह एक महान गणेश भक्त थे। उनका जन्म पुणे के निकट मोरगांव में हुआ था। उन्होंने मोरगांव में मयूरेश्वर की पूजा की। उन्हें अष्टविनायक यात्रा शुरू करने का श्रेय भी दिया जाता है। कर्नाटक के बीदर जिले में शाली नामक एक गांव था। उस गांव में श्री वामन भट्ट शालिग्राम और उनकी पत्नी पार्वतीबाई रहते थे। देशस्थ ऋग्वेदी हरितस गोत्र के एक वैदिक श्री वामन भट्ट और उनकी पत्नी श्रीमती पार्वतीबाई पवित्र और भगवान के प्रति समर्पित थे। लेकिन एक दुख उनके हृदय को जला रहा था। उनका कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने के लिए तीर्थ यात्रा करने का फैसला किया। वह 1324 ईस्वी में अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर मोरगांव आए। मोरगांव को भूस्वानंद कहा जाता है। श्री वामन भट्ट ने पुत्र प्राप्ति के लिए एक अनुष्ठान प्रारंभ किया। इस प्रकार उन्होंने मयूरेश्वर को प्रसन्न करने का निर्णय लिया। इसी संकल्प कर उन्होंने अनुष्ठान प्रारंभ किया। इस प्रकार उन्होंने 48 वर्ष तक अनुष्ठान किए। एक दिन तेजोनिधि मयूरेश्वर उनके सामने प्रकट हुए और कहा, वामन, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। भले ही तुम्हारे भाग्य में पुत्र ना हो, लेकिन मैं तुम्हारे पत्नी के गर्भ में पुत्र के रूप में अवतार लूंगा और दुनिया का उद्धार करूंगा। वामन भट्ट की तपस्या फलीभूत हुई। भक्ति खुश होकर उनको एहसास हुआ और उनके हृदय में फूल खिल गया। मयूरेश्वर के घर में नंदना के रूप में क्या भाग्य है। कुछ ही दिनों में पार्वतीबाई गर्भवती हो गई और नवांश पूरा होते ही पार्वतीबाई ने श्री शालिवंशक 1297 ईस्वी सन 1375 विधातरु नाम संवत्सर माघ शुद्ध चतुर्थी शुक्रवार रेवती नक्षत्र द्वितीय चरण मध्यकाल में जन्म दिया और उस बालक का नाम मोरेश्वर रखा गया और सभी लोग उसे प्यार से मोरिया कहकर बुलाते थे। 8 साल की उम्र में मोरिया प्रतिदिन त्रिकाल संध्या गायत्री जप सूर्य पूजा अग्नि पूजा और अनुष्ठान में लीन हो गया। उन्होंने अष्टविनायक यात्रा करने का निर्णय लिया। अष्टविनायक में प्रत्येक क्षेत्र ने के अनुष्ठान किया और उन भगवान गणेश की चमत्कारों को अपने दिल में रखा और आगे बढ़ गए। एक दिन मौर्य गोसावी अचानक मोरगांव छोड़कर चिंचवड़ के पास किवंजई जंगल में आ गए। उसी समय श्री मयूरेश्वर ने दर्शन दिए कि अब तुम्हें पवना नदी के तट पर चिंचवड़ गांव जाना चाहिए और हर महीने की विनायकी चतुर्थी को मोरगांव वापस आना चाहिए। बाद में वह ताथौड़े के केजूबाई मंदिर में रुके, एकांत में ध्यान करने लगे। लेकिन नियति कुछ और ही थी। चिंचवड़ करने उन्हें गांव ले आए। उन्होंने उस स्थान पर एक मंदिर बनाया। बाद में उन्होंने चिंचवड़ में ही अपना पवना नदी के किनारे संजीवन समाधि ले ली। ऐसे महान गणेश भक्त को मेरा साष्टांग प्रणाम। आज चिंचवड़ एक महान गणपति मंदिर के क्षेत्र से नाम से जाना जाता है और बड़े दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के हेतु चिंचवड़ में आते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।